लाल रोशनी शिन्वू कॉन्टिनेंट की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों पर पड़ रही थी। सेक्ट के अंदर मोमबत्ती की रोशनी से जगमग करते कमरे के अंदर हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी, लेकिन उसके नीचे खून की हल्की लोहे जैसी गंध भी महसूस हो रही थी। सीनियर सिस्टर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, उसने हाफते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि आग की क्रैक कैक के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जाओमू रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था। उसकी सांसें टूटी हुई, हल्की हल्की और बेहाल सी निकल रही थी। उसकी वाइफू बनने वाली एक औरत थी जिसके लंबे लाल बाल थे और चेहरे पर शिकारी मुस्कान। वो बस हंस पड़ी। जाओमू ने उस औरत को देखा। उसके चमकते लाल बाल और हिलती हुई लोमड़ी की पूंछ उसके दिल में उठ रहे ठंडे डर के बिल्कुल उल्टा नजारा पेश कर रहे थे। हस्बैंड, आज तुम्हारी बड़ी शादी का दिन है, उसने मीठी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शिकारी भूख चमक रही थी। वो और करीब आई। उसकी आवाज रेशम में लिपटी धमकी जैसी थी। क्या तुम सच में इतने पत्थर दिल हो कि अपनी कॉन्क्यूबाइन को इस खाली कमरे में अकेला छोड़ दोगे? किसी और को ये सीन एक प्यारे घर का रोमांटिक पल लग सकता था, लेकिन जाओमू सच जानता था। वो एक ट्रांस माइग्रेटर था, एक ऐसा इंसान जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आया था सिर्फ इसलिए कि एक अजीब मजाक में फंस जाए। ये औरत जो अपनी टेढ़ी मेढ़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हर वक्त नए नए रोल प्लेस करती रहती थी, उसकी बीवी बिल्कुल नहीं थी। वो अलग अलग कपड़े दिखाकर पूछ रही थी कि क्या उसे कुछ और पहनना चाहिए, लेकिन जाओमू का दिमाग पिछले एक साल की कहानियों में खो गया। सिर्फ एक साल पहले सब कुछ परफेक्ट था। वो इस कॉन्टिनेंट में एक नोबेल के बेटे के रूप में आया था। उसने तो डायनेस्टी की एक प्रिंसेस के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर लिया था। सफेद घोड़े पर बैठकर जब वो शहर के सड़कों पर गुजर रहा था, लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। उस वक्त लग रहा था कि जिंदगी की सबसे ऊंची चोटी बस उसके सामने ही है। और तभी जब वो अपनी पुरानी जिंदगी के पीक पर पहुंचने वाला था, इन डीमंस ने उसका किडनैप कर लिया। जो पहले एक सिंपल रैंसम केस लग रहा था, धीरे धीरे एक जीता जागता नाइटमेयर बन गया। और उसकी हकीकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। कैदी बनना तो बस शुरुआत थी, असली डरावना सपना तो अभी शुरू हुआ था। उसे पता चला कि उसका प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, नाइट यंग मिस्टिक आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए सबसे अल्टीमेट सप्लीमेंट माना जाता था। अब वो बंधा हुआ बैठा था। उसके शरीर से हल्की जलती हुई रोशनी निकल रही थी। वो एक इंसानी बैटरी बन चुका था जो उस औरत की अंधेरी कल्टीवेशन को फ्यूल दे रही थी। इस सेक्ट में वो बस एक सर्वेंट डिसाइपल था, एक ऐसा इस्तेमाल होने वाला रिसोर्स जिसका गायब होने पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। अचानक उसके शरीर में तेज झटका उठा। जितना बंधन अलाउ करता था वो उतना झुक गया और चमकदार लाल खून की उल्टी कर दी। जो प्योर यंग एनर्जी कभी उसकी ताकत थी, वही अब उसका श्राप बन चुकी थी। वो इतनी खत्म हो चुकी थी कि वो मौत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। मैं अभी मरना नहीं चाहता।